नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में सीता माता के नित्य नेम की कहानी सुनाने वाले हैं। जब भगवान श्री राम वनवास काट रहे थे तब माता सीता ने 12 वर्ष तक नित्य नेम की कहानी का 12 साल का नियम ले रखा था। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, सभी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध पताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम संवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, जय श्री राम जय श्री राम। यह कहानी माता सीता रोज कहती थी और श्री राम इसे सुना करते थे। एक दिन श्री राम को लक्ष्मण जी के साथ किसी काम से बाहर जाना पड़ा तो सीता माता बोली, भगवान मेरे 12 वर्ष के नित्य नेम का नियम है, आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। श्री राम ने कहा, तुम कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहाँ पर जो औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना देना। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ गई। एक स्त्री आई, उसने रेशम की जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता ने उसे देखकर कहा, हे बहन, मेरा 12 वर्ष का नित्य नेम का कहानी सुनाने का नियम है, मेरी कहानी सुन लो। पर वह स्त्री बोली, मैं तुम्हारा नित्य नेम का सुनने बैठूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे लड़ेगी। उसने कहानी नहीं सुनी और वह वहाँ से चली गई। घर पहुँचते पहुँचते उसकी रेशम की साड़ी फट गई और सोने का घड़ा मिट्टी का हो गया। सास ने देखा तो बोली, यह किसका दोष अपने सर ले आई। बहू बोली, माताजी मैं भी हैरान हूँ, यह कैसे हुआ। मैं तो कुएं से पानी भरकर सीधे आ रही हूँ, पर कुएं पर एक औरत बैठी थी और उसने मुझसे अपनी कहानी सुनने को कहा, पर मैंने मना कर दिया। शायद यह उसी का ही फल है। सास तुरंत वही साड़ी पहनकर और घड़ा लेकर कुएं की पाल पर चली गई। सास को वहाँ सीता माता बैठी दिखाई दी। बोली, बहन मेरी कहानी सुन लो। सास बोली, एक बार छोड़, मैं तो 4 बार सुनूंगी तेरी कहानी। सीता माता बड़ी प्रसन्न हुई और कहानी कहने लगी। कहानी सुनकर सास बोली, बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी, और पूछा, तुम कौन हो। तब सीता माता बोली, मैं सीता हूँ। सीता माता का नाम सुनते ही वह स्त्री उनके चरणों में गिर पड़ी और फिर अपने घर चली गई। उसकी साड़ी फिर से रेशमी जरी की बन गई और मिट्टी का घड़ा फिर से सोने का घड़ा हो गया। घर पहुंची तो बहू बोली, सासू माँ आपने यह कैसे किया। सास बोली, बहू तू तो दोष लगा कर आई थी, मैं तो तेरा दोष उतार कर आ रही हूँ। वो स्त्री जो तुझे मिली थी वो सीता माता थी, पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर में भंडार भर देती हैं, सभी इच्छाएं पूरी करती हैं। बहू बोली, ऐसी कहानी मुझे भी सुनाओ। सास ने वही कहानी बहू को भी सुना दी। कहानी सुनकर बहू बोली, माताजी कहानी तो बहुत अच्छी है, इसे हम रोज सुना करेंगे। अब वो रोज सुबह सवेरे उठ के कहानी कहने लगी। एक दिन उनके घर पड़ोस की एक औरत आई और बोली, बहन जरा सी आँच दे दो। तो उन्होंने कहा, आँच तो अभी तक हमने नहीं जलाई है। तो पड़ोसन बोली, तुम तो सुबह 5 बजे से उठी हुई हो, फिर क्या कर रही थी। तो सास बोली, सुबह उठकर हम सीता माता की नित्य नेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन बोली, यह कहानी मुझे भी सुना दो। कहानी सुनकर पड़ोसन बोली, मैं भी सीता माता के नित्य नेम की कहानी रोज सुनूंगी। कहानी कहने से पड़ोसन के घर भी बहुत धन हो गया और उसके भी भंडार भर गए। हे सीता माता, जैसे आपने इन सभी के भंडार भरे, इसी तरह हम सभी के भंडार भरना। इसी तरह जो कहानी कहे, सुने, सुनाए, हुंकारा भरे, उन सभी के भंडार बनना। जय माँ सीता की जय।